कभी कभी जिंदगी आपको ऐसी राह पर ले आती है जहां हर मोड़ पर एक नया डर इंतजार करता है। यह उस रात की कहानी है जब एक अनजानी गर्भवती महिला और उसका पति एक ऐसे गांव में भटक गए थे जहां की मिट्टी में सदियों पुराना सांप घुला हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक रास्ता भटकाना नहीं बल्कि मौत के मुहाने पर कदम रखना था। सुरेश, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा जी मिचला रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है। क्या हम किसी होटल में नहीं रुक सकते थे? मीरा, बस थोड़ी देर और। डॉक्टर ने कहा था कि शहर के प्रदूषण से दूर रहना तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा है। ये जंगल का रास्ता शॉर्टकट है। हम जल्द ही उस छोटे शहर तक पहुंच जाएंगे जहां हमने रिसोर्ट बुक किया है। मुझे डर लग रहा है। सुरेश, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों? और ये मौसम, बिजली ऐसे कड़क रही है जैसे आसमान फटने वाला हो। अरे नहीं, लगता है इंजन। कमाल है, अभी तो सब ठीक था। क्या हुआ सुरेश? क्या हुआ? लगता तो ऐसा ही है मीरा। इंजन में कुछ बड़ी गड़बड़ है। हमें मदद ढूंढनी होगी। देखो, वहां दूर एक रोशनी दिख रही है। इस अंधेरे में, इस बारिश में। सुरेश, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें यहाँ रात भर नहीं रुक सकते। चलो। जैसे जैसे वो उस घर के करीब आ रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडी नम्र गंध घुल रही थी। यह सिर्फ बारिश की वजह से नहीं थी बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जो सदियों से इस मिट्टी में दफन थी। हर कदम के साथ अनहोनी होने का एहसास गहरा होता जा रहा था। कोई है? अंदर कोई है? रात को इस शापित गांव में क्या कर रहे हो? नमस्ते माई, हम रास्ता भटक गए हैं और हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हम शहर जा रहे थे। क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बारिश बहुत तेज है। माई, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। हमें बस थोड़ी देर की पनाह चाहिए। बच्चा, तुम गर्भवती हो? जी हाँ। रुक सकते हो, पर इस घर में मत रहना। यहाँ खतरा है। यह गांव, यह घर, सब कुछ अभिशापित है। जाओ यहाँ से। आप क्या कह रहे हैं? कहाँ जाए इस अंधेरी रात में? तुम्हें नहीं पता, इस गांव की चुड़ैल नीलिमा वो बच्चे चाहती है, मासूम बच्चे। माया की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से आने वाली आवाजों ने उनकी रूह कपा दी। यह सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं थी या किसी की सांसों की आवाज थी, किसी ऐसे की जो अंधेरे में घात लगाए बैठा था। लगता है नया शिकार आ गया और साथ में एक नया जीवन भी। इस बार इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देवी खुश होंगी।
में जो एक बार आ जाता है वह कभी वापस नहीं जाता। राम, कालू, यह क्या कर रहे हो? देवी के नियम भूला गए। मासूमों पर वार नहीं। चुपकर गुड़िया हमेशा हमें रोकती है। और फिर उस शापित छत से वो उतरी, सदियों पुरानी भयावह नीलिमा। उसकी उपस्थिति से हवा में एक अजीब सी ठंडी धातु जैसी गंध फैल गई। उसकी लाल आंखों में एक ऐसी भूख थी जो सिर्फ मासूमों के लहू से मिट सकती थी। स्वागत है माँ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का। यह बच्चा हमारा है, मुझे ये चाहिए। नहीं, मेरा बच्चा। मीरा, दूर रहो इससे। सुरेश, हम कहाँ हैं? मीरा, तुम ठीक हो? तुम सब अज्ञान हो। इस गांव पर नीलिमा का श्राप है। वह एक गर्भवती स्त्री थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा भटक रही है और वह तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसे एक नवजात शिशु की आत्मा नहीं मिल जाती। तो ये गांव वाले, ये सब क्या है? ये सब मेरे अपने हैं, मेरे गांव वाले। नीलिमा ने इनकी आत्माओं को कैद कर लिया है। वे उसके सेवक बन गए हैं। वे सिर्फ उसके आदेशों का पालन करते हैं। मैं ही अकेली बची हूँ जिसने उसका विरोध किया है, लेकिन मैं भी अब कमजोर पड़ रही हूँ। तो मेरा बच्चा। वह तुम्हारा बच्चा चाहती है मीरा। वह सोचती है कि एक नए जीवन की आत्मा उसे मुक्ति दिलाएगी। हमें यहाँ से भागना होगा। भागना असंभव है। इस गांव से कोई जिंदा वापस नहीं। लेकिन एक रास्ता है। नीलिमा को सिर्फ एक माँ की ममता हरा सकती है। देवी आ रही हैं। तैयार हो जाओ। नया जीवन, नया जीवन। तुम्हारा बच्चा अब मेरा है माँ। नहीं, मेरा बच्चा। तुम मेरे बच्चे को छू भी नहीं माँ सकती। की ममता एक ऐसा बल जो किसी भी शैतानी ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होता है। उस पल मेरा सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह अपने बच्चे के लिए लड़ने वाली एक शेरनी थी। उसकी आंखों में जो लालिमा थी वह खून की प्यास नहीं, बल्कि अपने बच्चे के लिए निडर प्रेम की अग्नि थी। हाँ मीरा, यही है वो शक्ति। अपनी ममता की शक्ति का उपयोग करो। तुम एक माँ नहीं बन पाई नीलिमा, लेकिन तुम किसी और माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकती। तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। मेरी मुक्ति
हम कहाँ हैं? क्या हुआ? तुम सब मुक्त हो गए। नीलिमा का श्राप टूट गया। हमने यह कर दिखाया। मीरा, तुम बहुत बहादुर हो। हम दोनों ने सुरेश। जाओ बच्चों, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। और इस गांव की कहानी, इसे कभी भूलना मत। नहीं भूलेंगे भाई, कभी नहीं। सुदूर पर्वतीय इलाके में बसा अनिरुद्धपुर गांव हमेशा से ही शांत और गुमनाम रहा। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति की अनियंत्रित शक्तियों के साथ जीने की आदत रखते थे। इसी गांव में अनिरुद्ध नाम का एक गरीब और मेहनती मजदूर रहता था। उसका जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और धैर्य की छवि स्पष्ट दिखाई देती थी। वर्षा ऋतु का मौसम आने वाला था। अनिरुद्ध ने गांव के जमींदार से थोड़ी मदद लेकर अपने खेत में फसल बोई थी। शुरुआती दिनों में मौसम अनिरुद्ध के पक्ष में प्रतीत हुआ। हल्की धूप और मंद हवा ने खेतों में नई ऊर्जा भर दी। अनिरुद्ध हर सुबह सूरज निकलते ही खेत की ओर जाता, मिट्टी की खुशबू में खुद को तरोताजा महसूस करता और फसल के हरे भरे पौधों की देखभाल में पूरी मेहनत लगाता। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा और शाम की ठंडी हवा चली, आसमान पर काले घने बादल एकत्र होने लगे। हवा तेज हुई और धीरे धीरे बूंदों की छोटी छोटी धाराएं धरती पर गिरने लगी। अनिरुद्ध ने देखा कि बारिश लगातार बढ़ रही थी और उसका खेत धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। तेज हवाओं के झोंके, बिजली की चमक और गरजते बादल ने पूरे गांव में डरावनी छाया फैला दी। अनिरुद्ध खेत तक दौड़कर पहुंचा, लेकिन उसके आंखों के सामने ही उसकी मेहनत डूब चुकी थी। पानी में भरी हुई मिट्टी, डूबी हुई फसल और कहीं भी कोई जीवंत संकेत नहीं। उसके दिल में अचानक निराशा और हताशा छा गई। उसने देखा कि उसके हाथ में सिर्फ खालीपन और टूटे सपनों का बोझ बचा है। अगली सुबह धूप की हल्की किरणों के साथ अनिरुद्ध ने जमींदार के घर जाने का फैसला किया। वह उम्मीद लिए कि शायद जमींदार उसकी कठिनाइयों को समझेगा और थोड़ी मोहलत देगा, लेकिन जमींदार ने कठोर और ठंडी आवाज में कहा कि समय नहीं दिया जा सकता। अनिरुद्ध और उसका परिवार अब बिना खेत, बिना घर और बिना राशन के जंगल की ओर बढ़ने को मजबूर हो गया। बारिश और ठंडी हवा में भीगते हुए उन्होंने जंगल की ओर रुख किया। रात का अंधेरा उनके चारों ओर फैल गया और केवल पेड़ों की सरसराहट और बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। घने जंगल की अंधेरी पगडंडी उन पर पहरा देती हुई लग रही थी। उन्होंने एक पुरानी और टूटी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के पास एक वृद्ध साधु धुनी में बैठे थे। साधु की आंखों में गहरी शांति और गंभीरता थी। उन्होंने अनिरुद्ध और उसके परिवार को शरण दी। झोपड़ी का माहौल साधारण था, लेकिन भीतर एक रहस्यमय और सुरक्षित अनुभूति थी। अगले दिन अनिरुद्ध ने जंगल में लकड़ियां काटने का काम शुरू किया। दिन भर की मेहनत के बाद उसे केवल थोड़े अनाज और कुछ सब्जियां मिल पाती। जंगल में पेड़ों के बीच हर कदम पर अजीब सी परछाइयां, हवा की सरसराहट और पानी की बूंदों की आवाजें उसके मन में भय और बेचैनी पैदा करती थी। बारिश लगातार बढ़ रही थी। रात का अंधेरा और घना होता गया। अनिरुद्ध ने अधिक लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गहराई तक कदम रखा। वहां पेड़ों के बीच हल्की पीली रोशनी चमक रही थी। वह उस ओर बढ़ा और देखा कि एक संकरी पगडंडी धीरे धीरे गुफा की ओर जाती है। गुफा का प्रवेश भयावह और रहस्यमय था। जैसे ही अनिरुद्ध ने कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यह जगह किसी और दुनिया की तरह है। चारों ओर अजीब सी चमक, अंधेरा और परछाइयों का खेल था। हवा की झंकार और बूंदों की आवाज मानो फुसफुसा रही थी। जगह पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन हर चीज में अलौकिक शक्ति और रहस्य था। जंगल में कदम रखने वाला यह मजदूर अब उस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन गया। गुफा में हर दिशा में अजीब रोशनी और चलती परछाइयां थीं। कदम कदम पर डर और उत्सुकता एक साथ थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और बारिश की आवाज बाहर से भीतर तक गूंज रही थी। कुछ ही देर में अनिरुद्ध ने महसूस किया कि यह गुफा केवल नेक दिल और ईमानदार लोगों के लिए ही प्रकट होती है। यहाँ सुवर्ण रत्न और रहस्यमय शक्ति मौजूद थी, जो मेहनत और ईमानदारी का पुरस्कार है।
उसने अपने परिवार के लिए यह वरदान स्वीकार किया और धीरे धीरे गुफा से बाहर लौट आया। बाहर बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। जंगल के पेड़ और जमीन पर पानी की परत जमा थी। अनिरुद्ध ने देखा कि उसके हाथ में मिली संपत्ति केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि इसमें ईमानदारी और मेहनत की शक्ति भी समाई थी। वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित झोपड़ी की ओर लौट आया। वापसी के रास्ते में जंगल का डरावना स्वरूप अब पहले जैसा नहीं था। बारिश और रात की अंधेरी छाया के बीच हर चीज में रहस्य और सौंदर्य दोनों थे। अनिरुद्ध ने ठाना कि अब चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह अपने परिवार की रक्षा और ईमानदारी को कभी नहीं खोएगा। बारिश की ठंडी बूंदें और जंगल की सन्नाटेदार आवाजों के बीच अनिरुद्ध का जीवन अब नया मोड़ लेने वाला था। उसकी सादगी, मेहनत और साहस ने उसे सिर्फ भौतिक सुरक्षा ही नहीं दी, बल्कि अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास भी प्रदान किया। रात की बरसात ने उसे सिखाया कि संघर्ष, डर और रहस्य भी नई राह दिखा सकते हैं। ईमानदारी और मेहनत का पुरस्कार हमेशा किसी न किसी रूप में मिलता है। अनिरुद्ध अब न केवल अपने परिवार का संरक्षक था, बल्कि वह उस रहस्यमय और अलौकिक शक्ति का भी साक्षी बन गया, जो केवल सच्चे दिल वालों को दिखाई देती है। जैसे ही अनिरुद्ध ने गुफा से बाहर कदम रखा, बारिश की बूंदें उसके चेहरे और कंधों पर गिर रही थी। जंगल की गहराई में हर आवाज तेज और डरावनी लग रही थी। पेड़ की शाखाओं से टकराती बूंदों की आवाज, कहीं दूर चमकती बिजली और हवाओं में छिपी फुसफुसाहटें उसे और उसके परिवार को सताती रही। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि यह बारिश अब केवल पानी नहीं, बल्कि किसी रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। वह झोपड़ी की ओर लौटते हुए गुफा से प्राप्त रत्नों और संपत्ति के बारे में सोच रहा था। उसने देखा कि जंगल के हर रास्ते में सोमरास, अजीब परछाइयां और आवाजें उसके कदमों का पीछा कर रही हैं। रात का अंधेरा और घने पेड़ों की छाया में उसके कदम धीमे और सावधान हो गए। रास्ते में उसने महसूस किया कि हर बूंद जो उसकी त्वचा को छू रही थी, मानो किसी चेतावनी की तरह थी। आगे कहानी में भयानक लम्हा आने वाला है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी पसंद आए तो इसका अगला हिस्सा बहुत जल्द 5 दिन बाद अपलोड कर दिया जाएगा।